हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी सीरीज की कॉमिक जंग का दूसरा भाग। विश्वंकार से असहाय सा हो गया शक्तिमान, और फिर उस प्राणी के अंधाधुंध वारों से बहुत अधिक घायल हो गया शक्तिमान। क्या यही अंत था शक्तिमान का? शायद नहीं। यह हैवान तो शक्तिमान को मार ही डालेगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। मुझे शक्तिमान को बचाना ही होगा, और इसके लिए मुझे बनना ही होगा भोकाल। इससे पहले कि वह शक्ति किरण ने शक्तिमान को छूती, भोकाल नाम की ढाल बीच में आ गई और बचा लिया उसने शक्तिमान को। आप फिक्र न करें शक्तिमान, हमारे होते ये शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। विश्व फुंकार का असर अभी भी शक्तिमान पर था। अब जंग क्लोन और भोकाल के बीच थी। क्लोन कोई वार करता, उससे पहले ही भोकाल ने अपनी ढाल का जबरदस्त प्रहार उसके मुख पर किया। परंतु क्लोन भी कम न था। नागराज और शक्तिमान की शक्ति जो थी उसमें, आह, बहुत शक्तिशाली है ये। इसका शरीर तो मानो वज्र के समान हो। इससे पहले कि भोकाल कोई और वार कर पाता, जकड़ लिया क्लोन ने उसे अपने हाथों में। परंतु तभी शक्तिमान के वार ने उसे दूर तक उछाल दिया। तुम जो भी हो, पर मदद करने के लिए धन्यवाद। अब इसे मैं देखता हूं। क्योंकि शक्तिमान अब अपने होश कायम कर चुका था। विश्वंकार का असर शक्तिमान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। शक्तिमान के वार से क्लोन का क्रोध और भड़क गया और उसने एक विशाल ट्रक को उठाकर शक्तिमान पर पटक दिया। परंतु शक्तिमान भी किसी मायने में कम न था। उसने उस ट्रक को अपने फौलादी हाथों में थाम लिया था। मेरी तलवार पहाड़ों तक का सीना चीर सकती है, फिर इस इस्पात के बने वाहन की क्या बिसात। इस सारे नज़ारे को एक और शख्स भी देख रहा था, और फिर नागरस्सियों ने ट्रक को हवा में ही थाम लिया। नागरस्सी, जिसका एक ही मतलब था, नागराज जिंदा है। नागराज ने वह ट्रक क्लोन पर दे मारा। नागराज, तुम जिंदा हो? हाँ शक्तिमान, मैंने तो बस मरने का नाटक किया था, ताकि सब कुछ अच्छे से समझ सकूं, और उसके लिए ये सब करना मुझे ज़रूरी लगा। मैं कुछ समझा नहीं। हम भी कुछ नहीं समझ पा रहे। इस पूरे क्षेत्र में तामसिक शक्तियों का प्रभाव फैला हुआ था, जिससे सभी में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था। मुझ में भी और तुम में भी। ये मैंने महसूस किया, पर यह प्रभाव मुझ पर ज़्यादा देर नहीं रह सका। इसका कारण शायद मेरे शरीर में वास करने वाले हजारों सर्प हों। यह ज़रूर किल्विश का काम होगा। हाँ, हमने भी इसका प्रभाव महसूस किया था, सिया जी ने। तुमसे लड़ाई के दौरान मेरे एक जासूस सर ने मुझे मानसिक संपर्क साधा। उसके अनुसार हमारी लड़ाई को मिस किलर बड़े गौर से देख रही थी, और उसके साथ यह क्लोन भी था, और अपने किसी प्लान के बारे में कुछ बुदबुदा रही थी। तब मेरा माथा ठनका, और मैं समझ गया कि यह सब उसी का किया धरा है। मैंने तुम्हें यह सब बताने की सोची भी, पर तुम पर अभी भी तामसिक शक्तियों का प्रभाव था, इसलिए मैंने मरने का नाटक किया। मुझे लगा ही था कि मेरे मरने पर मिस किलर सामने ज़रूर आएगी, और यही हुआ। शुक्र है ये सब नाटक था, और तुम जिंदा हो। वैसे वैसे तुम्हें तो मेरा नाटक तभी पकड़ लेना चाहिए था जब तुम्हारी गोद में मेरे जख्म भर रहे थे। वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा और मिस किलर का ध्यान इस ओर नहीं गया, वरना मेरा सब प्लान चौपट हो जाता। मैं भावुक हो गया था, तभी मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया। हाँ, मैंने देखा तुम रो रहे थे मेरी मौत पर। हाँ, मैं महानगर से उसका रक्षक छिनने का शोक बना रहा था। अब मैं किल्विच की फैलाई तामसिक शक्ति को नष्ट कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरने का नाटक कर रहा था, तभी मैंने सोडांगी से मानसिक संपर्क करके उसे इस तामसिक शक्तियों को अपनी तंत्र शक्ति से नष्ट करने का निर्देश दे दिया था। हम पहली बार मिले भी तो दुश्मनों की तरह। हाँ, परंतु जो इंसान मेरे खातर आंसू बहा दे, वो मेरा दुश्मन तो कभी नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा ही कोई साथी ना आ गए। और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि दूसरा ये कि तुम दोनों अंडरवियर में हो। सॉरी। अगर दोनों अगर दोनों महारथियों का भरत मिलाप खत्म हो गया, तो इस शैतान का वध करने में हमारी सहायता भी कर लें। आखिर ये है कौन? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा ही कोई साथी ना आ गए। और भला तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दो कारणों से। एक तो इसके कानों में भी कुंडल हैं, और तुम्हारे भी। दूसरा ये कि तुम दोनों अंडरवियर में हो। लेकिन मैं इसे नहीं जानता। तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। हमें अपना मित्र ही समझो, और हम अपना पूर्ण परिचय अवश्य देंगे। हम तीनों की शक्तियों के आगे ये टिक नहीं पाएगा, किंतु इस शैतान के अंत के पश्चात। आह, मुझे नहीं लगता इसे हराना इतना आसान होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है नागराज।
लगता है मैं ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं, किंतु इसे हराने का कोई तो उपाय होगा। तीनों महारथियों की शक्तियां भी क्लोन को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। एक उपाय है मेरे पास, पर वो कितना कारगर सिद्ध होगा ये नहीं पता। कोशिश करने में क्या हर्ज है? जो भी उपाय है जल्दी करो, न तो यह हमें ही समाप्त कर देगा। तो ठीक है, मैं अभी आया, तब तक तुम दोनों इसे संभालो। इतना कहते ही शक्तिमान ने वहां से जाने में एक पल भी नहीं लगाया। उफ, कैसा भीषण विष है ये, जो तेजाब से भी हजारों गुना अधिक जलन उत्पन्न कर रहा है। जरूर कुछ तो आइडिया है शक्तिमान के पास। महानगर का एक सुनसान बेजान औद्योगिक क्षेत्र। ये रहा मेरा यंत्र, जो पुण्य शक्तियों के टकराव की इस ऊर्जा को इस दिव्य रुद्राक्ष में एकत्रित कर रहा है। कितना चमक रहा है, शायद द्वार अब खुलने ही वाला है। अचानक रुद्राक्ष में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। हा 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 हा, वो आ रहा है, वो आने ही वाला है। और एक द्वार का निर्माण करने लगी, और उसमें से एक साया सा निकलने लगा। यकीनन मिस किलर ने कोई बहुत बुरी असुरी शक्ति को आज़ाद करा दिया था, जिसका असर पूरे शहर में हर तरफ होने लगा। यार, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी तो ठीक था। हाँ, देखो तो कैसी मनुष्यत से छा गई है चारों ओर। हाँ, जैसा हॉरर फिल्मों में होता है। इस मनुष्यत का एक ही कारण था, और वो था ये शैतान जिसे मिस किलर ने आज़ाद करवाया था। क्या तुम क्या तुमने ही मुझे इस कैद से आज़ाद कराया है? हाँ, और अब श्राप के अनुसार अब तुम मेरे गुलाम हो। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? इस दुनिया पर राज करना, इस दुनिया को अपने कदमों पर झुकाना, और वो करोगे तुम, वो भी मेरे लिए। इस दुनिया पर राज करने का सपना तो मेरा भी था, परंतु मैं ये तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। किंतु कई वर्षों इस दिव्य रुद्राक्ष में कैद रहने से मेरी शक्तियाँ छीड़ हो गई हैं, और इस क्षेत्र में मैं कुछ महापुण्य शक्तियों को भी महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे मार तो नहीं सकती हैं, अपितु परास्त अवश्य कर सकती हैं। किंतु मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं, और मैं अपना पूर्ण रूप धारण कर सकता हूँ। अगर अगर क्या? कैसे आ सकती हैं तुम्हारी पूरी शक्ति? असुरी शक्ति यहीं चाहिए मुझे, जिसको मैं ग्रहण कर सकूं, और अपनी पूर्ण शक्ति और रूप पुनः पूर्ण कर सकूं। है कोई तुम्हारी नज़र में ऐसा शक्ति धारक? हाँ, है मेरी नज़र में ऐसा एक व्यक्ति, परंतु वो भी बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम मुझसे उसकी शक्तियाँ छीन पाओगे? तुम मुझे बस वहाँ ले चलो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। मुझे कोई नहीं मार सकता। ओह, मेरे घाव भरने की शक्ति भी इसमें आ गई है। नागराज! शक्तिमान, तुम टेलीपैथी से बात कर रहे हो? हाँ। भोकाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। शक्तिमान, आप दिखाई दे रहे? आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई भी दूंगा वहां पहुंचकर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लगा सिक्सर। और शक्तिमान ने वहां पहुंचकर भोकाल को कुछ समझाया। तो क्या तुम तैयार हो? पूरी तरह से। तो और फिर शक्तिमान ने क्लोन पर एक जोरदार प्रहार किया। नागराज, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, पर तुम करना क्या चाहते हो? और फिर शक्तिमान ने क्लोन पर एक जोरदार प्रहार किया। नागरस्सी क्लोन के चारों तरफ लिपट गई। लो भोकाल, अब तुम संभालो इसे। भोकाल ने दिया एक पल की देरी किए अपनी तलवार क्लोन के शरीर में घोंप दी। शक्तिमान के कहे अनुसार हमें अपना कार्य कर दिया है मित्र नागराज। क्लोन बहुत अधिक घायल हो चुका था। अब मेरी बारी है। मैं इससे इसकी सारी शक्तियां ले लूंगा, और ये विरोध भी नहीं कर पाएगा, और इसी के साथ इसका काम तमाम। शक्तिमान के द्वारा सारी शक्तियां लेते ही क्लोन निढाल होकर गिर गया। ये सब कैसे किया तुमने शक्तिमान? इतनी आसानी से कैसे मर गया ये? मैंने नहीं, हम सब ने ये किया, और ये सब महात्मा कालदूत के विष के कारण संभव हुआ। मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ। तुम गए कहाँ थे? ये तो तुम जानते ही हो कि ये प्राणी मेरे और तुम्हारे डीएनए से मिलकर बना है, और तुम्हारा डीएनए मतलब देव कालजयी का विष, जिसकी काट मेरे पास है, जिसे महात्मा कालदूत के जहर से मेरे गुरुदेव ने योग साधना द्वारा बनाया था। फिर मैंने सोचा अगर ये प्रतिरोधक विष इस क्लोन के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो निश्चय ही इसे हानि पहुंचेगी। फिर मैंने अपने गुरुदेव से मान से संपर्क किया, और मालूम पड़ा कि कुछ प्रतिरोधक विष अभी बचा है, जिसे वे नष्ट करने वाले थे। मैं तुरंत वो प्रतिरोधक विष ले आया, और उस प्रतिरोधक विष को भोकाल की तलवार पर लगा दिया। भोकाल की तलवार क्लोन के शरीर में घुसते ही प्रतिरोधक विष ने क्लोन के यानी तुम्हारे जहर को नष्ट करना शुरू कर दिया, और उसका भी वही हाल हुआ जो जहर खत्म होने पर तुम्हारा होता है, यानी वह भी कमजोर पड़ गया, और बाकी की कसर मैंने पूरी कर दी उससे उसकी शक्तियां छीनकर। इससे वह इतना अधिक कमजोर हो गया कि इसका काम ही तमाम हो गया। क्या आप किसी की शक्तियां भी छीन सकते हैं? नहीं, किंतु क्लोन की शक्तियां ले सकता था, क्योंकि वह शक्तियां मेरी शक्तियां यानी पंच महाभूतों की शक्तियों का प्रतिरूप था। किंतु हाँ, मैं अपनी शक्तियां कुछ समय के लिए किसी में स्थानांतरित कर सकता हूं।
अब आप भी अपना पूर्ण परिचय दीजिए मित्र। अद्भुत है आपकी शक्तियां शक्तिमान। हमारा नाम भोकाल है, ये हमने आपको बता दिया था, किंतु हम इस काल के नहीं हैं। हम द्वापर युग से हैं। परंतु हम यहाँ कैसे आए, इससे पहले हम आपको कुछ और भी बताना चाहेंगे, यानी आरंभ से, ताकि आप दोनों को हमारी कहानी सरलता से समझ आ जाए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक महाभयंकर राक्षस कुरुरक्ष के बारे में। कुरुरक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मदेव की कई वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मांगो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अमरता का वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव ने कुरुरक्ष को अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया, परंतु कुरुरक्ष अपनी बात पर अडिग रहा। ब्रह्मदेव ने कुरुरक्ष के समक्ष अमरता के वर के बदले कोई अन्य दो वरदान और कई शक्तियों का प्रस्ताव रखा, जिसे कुरुरक्ष ने स्वीकार कर लिया। तब कुरुरक्ष ने ब्रह्मदेव से वर मांगा। मेरा पहला वर है कि मेरी मृत्यु त्रिशक्ति के मिलन से ही हो, और मेरा दूसरा वर है कि इस दुनिया में कभी त्रिशक्ति का कभी मिलन ही ना हो। ब्रह्मदेव ने कुरुरक्ष को दोनों वर दे दिए और साथ ही कई शक्तियां भी दी। वरदान और शक्ति मिलने के बाद उसका मानवता पर ऐसा कहर बरपा कि त्राही त्राही मच गई। पूरा ब्रह्मांड चीखों और पुकारों से गूंज उठा। एक बार कुरुरक्ष की कुदृष्टि विराटनगर की राजकुमारी इंद्रा पर पड़ी और उसने उससे विवाह करने की ठान ली। कुरुरक्ष ने अपने विवाह का प्रस्ताव उसके पिता राजा विराट सिंह के समक्ष रखा, जिसे राजा ने ठुकरा दिया, जिससे आहत होकर कुरुरक्ष ने विराटनगर को शमशान बना दिया और फिर राजकुमारी इंद्रा को बलपूर्वक हासिल करना चाहा। किसी तरह राजकुमारी इंद्रा कुरुरक्ष से बचकर वहां से भागी। भागते भागते अचानक राजकुमारी के समक्ष एक दिव्य पुरुष आ गए। रुको देवी, इस अवस्था में आप क्यों भागी जा रही हैं? वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि तिलिस्मदेव थे। राजकुमारी ने पूरी घटना तिलिस्मदेव को बताई, जिसे सुनकर तिलिस्मदेव का क्रोध जाग गया। उन्होंने कुरुरक्ष को दंड देने और राजकुमारी की रक्षा का प्रण ले लिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तिलिस्मदेव बहुत शक्तिशाली थे, किंतु कुरुरक्ष को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण तिलिस्मदेव जीत नहीं पाए और पराजित हो गए। तिलिस्मदेव के पराजित होते ही कुरुरक्ष ने एक जघन्य अपराध कर डाला। राजकुमारी को अपवित्र कर दिया उसने। तेरे रूप और सौंदर्य ने महाराक्षस कुरुरक्ष का मन मोह लिया है राजकुमारी। इस कलंक के साथ राजकुमारी इंद्रा अब जीना नहीं चाहती थी और उसने आत्मदाह की ठान ली, किंतु तिलिस्मदेव ने रोक लिया उसे। रुक जाओ राजकुमारी, तुम्हारे इस अपमान का बदला मैं तुम्हारे सामने ही लूंगा, ये मेरा प्रण है। अपने प्रण को पूरा करने के लिए तिलिस्मदेव ने भगवान शिव की महाआराधना की। जल्द ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए। तिलिस्मदेव ने भगवान शिव को पूरी घटना बताई और इसका निवारण करने की विनती की। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में तिलिस्मदेव को बताया। हे भगवान, तो क्या ये राक्षस ऐसे ही अधर्म करता रहेगा? हमने ऐसा तो नहीं कहा वत्स। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक रुद्राक्ष प्रकट हुआ। कुरुरक्ष के अंत का समय अभी नहीं आया है वत्स, किंतु उसने जो कुकृत्य किया है उसने पर अंत को और भयानक बना लिया है। तुम इस रुद्राक्ष को कुरुरक्ष के समक्ष ले जाना, वह स्वतः ही इसमें कैद हो जाएगा, किंतु ध्यान रहे इसे ऐसे स्थान से दूर रखना जहां दो पुण्य शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। पुण्य शक्तियों के टकराव से निकली ऊर्जा इस रुद्राक्ष पर पड़ने से इस रुद्राक्ष की दिव्यता नष्ट हो जाएगी और कुरुरक्ष स्वतंत्र हो जाएगा। कुरुरक्ष को कैद करने के पश्चात इस रुद्राक्ष को विकास नगर के रक्षक भोकाल को दे देना। अब से वही इसकी रक्षा करेगा। तो तुम भी रक्षक हो? हाँ मित्र, अब आगे की कथा सुनो। नहीं, तिलिस्मदेव ने कुरुरक्ष को रुद्राक्ष में कैद कर लिया, किंतु इससे भी राजकुमारी इंद्रा को शांति नहीं मिली। मिलती भी कैसे? इतना अत्याचार जो हुआ था उसके साथ, उसके क्रोध की अग्नि इतनी बढ़ गई कि उसने कुरुरक्ष को श्राप दे दिया। बहुत घमंड है तुझे अपनी शक्तियों पर मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जो कोई भी तुझे आज़ाद करेगा, तू सदा सदा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। यदि तूने इनकार किया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्या किया आपने? एक पीड़ित की आत्मा से निकली बद्दुआ बड़े से बड़े वरदान को भी बेअसर कर सकती है। आपका श्राप सच होगा और इसके लिए कुरुरक्ष को इससे आज़ाद होना पड़ेगा, और जो भी इसे आज़ाद करेगा वह भी इसी की तरह अधर्मी ही होगा। इस शैतान को कोई अधर्मी ही आज़ाद करना चाहेगा और वह इससे अधर्म ही करवाएगा। फिर भगवान शिव के आदेशानुसार तिलिस्मदेव ने वह रुद्राक्ष हमें दे दिया और कुरुरक्ष से लेकर अब तक की सारी जानकारी हमें बताई और रुद्राक्ष की विशेषताएं बताकर तिलिस्मदेव चले गए। समय बीतता गया। एक दिन
कुरुरक्ष के भाई अरक्ष ने कुरुरक्ष को आजाद कराने के लिए विकास नगर पर आक्रमण कर दिया। अरक्ष को अपने गुप्तचरों द्वारा यह पता चल गया था कि रुद्राक्ष हमारे पास है। अरक्ष बहुत शक्तिशाली था। हम दोनों में बहुत देर तक युद्ध चलता रहा कि तभी न जाने कैसे उस रुद्राक्ष से रोशनी निकलने लगी और द्वार का निर्माण करने लगी। अरक्ष और मैं उस द्वार में खिसते चले गए, किंतु हमारा युद्ध चलता रहा। अरक्ष हमारे सम्मुख अधिक समय तक न ठहर सका और हमने उसका वध कर दिया, किंतु अरक्ष के वारों से हम भी बहुत अधिक घायल हो गए थे और हम मूर्छित होने लगे। हम अपने होश खोते जा रहे थे। यह द्वार हमें एक नई दुनिया में ले जा रहा था और इस तरह वह द्वार हमें आपके समय में ले आया। समय यात्रा के समाप्त होते ही रुद्राक्ष स्वतः ही हमारे पास आ गया। थोड़ी सुध आने पर हमें लगा कि अब हम जीवित नहीं बच पाएंगे कि तभी वहां कोई आया। हमें वो भली स्त्री लगी। वो रुद्राक्ष हमने उसे दे दिया और उसकी विशेषताएं भी बता दी, क्योंकि हमारे प्राण किसी भी समय जा सकते थे। हमें रुद्राक्ष की चिंता थी। उन्होंने बोला कि वह डाकू को लेकर आएंगी हमारे उपचार के लिए। डाकू नहीं, डॉक्टर का होगा। हाँ, शायद यही कहा होगा। हमें लगा कि यहाँ वैद्य को डाकू कहते होंगे। अच्छा, अब आगे सुनिए। किंतु हम गलत थे। वह कोई भली स्त्री नहीं बल्कि कोई कपटी थी, क्योंकि वो वापस नहीं आई। हमारे हाथों से रुद्राक्ष जा चुका था। अब इस रुद्राक्ष की बदौलत मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। हमारे प्राण भी जाने ही वाले थे कि अगर वह ईश्वर रूपी मददगार वहां ना पहुंचती। सिया, यही नाम बताया था उन्होंने अपना। अरे, ये तो बहुत घायल है, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सिया जी हमें वैद्य के पास ले गई और हमारा उपचार कराया। उनकी सेवा और सद्भावना से हम शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। और जब हमने टीवी नामक यंत्र में आप दोनों को लड़ते हुए देखा तो एक रक्षक का फर्ज निभाने हम भी यहाँ आ गए। अब हम बिना रुद्राक्ष के वापस भी नहीं जा सकते, और यदि रुद्राक्ष मिल भी जाए तो भी हम ये नहीं जानते कि वह कैसे कार्य करता है। तो वह कपटी स्त्री कोई और नहीं बल्कि मिस केलर ही थी। ये तुम कैसे कह सकते हो नागराज? अभी जो हम इतने बड़े दौर से गुजरे, इसे देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ज़रा ठीक से समझाओ। तुम्हारा और मेरा टकराव करवाना मिस केलर की चाल थी, पुण्य ऊर्जा को रुद्राक्ष में डालने की। उसे शायद आवाज़ था कि किल्विश को रोकने के लिए हम में से कोई एक उभर कर आएगा, इसलिए उस रुद्राक्ष में 2 नहीं 4 पुण्य शक्तियों के टकराव की ऊर्जा गई है। तुम्हारी, मेरी, भोकाल और क्लोन की। आखिर क्लोन भी तो हमारी शक्तियों का प्रतिरूप था। इसका मतलब हुआ कि कुरुरक्ष आज़ाद हो चुका है। अगर ये सत्य है तो इस काल में महाप्रलय का आरंभ हो चुका है। कुरुरक्ष पूरी मानव सभ्यता का नाश कर देगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपने जीते जी मैं भी उसे कभी विनाश नहीं फैलाने दूंगा। ये सब हमारे कारण हुआ है, इसलिए इस युद्ध में आप हमें अब सबसे आगे पाएंगे। इस राक्षस के विरुद्ध हम करते हैं ऐलान जंग। यहाँ एक जंग का आगाज हो चुका था और यहाँ एक जंग की तैयारी चल रही थी। ये है तमराज किल्विश का ठिकाना, जिसे शक्तिमान भी कभी नहीं ढूंढ पाया। बहुत मुश्किलों के बाद मैं इसे ढूंढ पाने में कामयाब हुई। यही मिलेगा तुम्हें तमराज किल्विश और उसकी असीमित शक्तियों, परंतु तुम्हें अकेले ही अंदर जाना होगा। मैं कोई और नया दुश्मन नहीं बनाना चाहती। ये शक्तिमान कौन है? बहुत जल्दी जान जाओगे, अगर वह जिंदा बचा होगा तो। अंदर प्रवेश करते ही उसे सामने खड़ा मिला तमराज किल्विश। कौन हो तुम? कुरुरक्ष नाम है मेरा और मैं एक असुर हूँ। काफ़ी समय से कैद में रहने के कारण मेरी शक्तियाँ छीड़ हो गई हैं। अपनी शक्तियाँ पुनः हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। किल्विश को जानते नहीं तुम, वरना ऐसा दुस्साहस कभी नहीं करते। अब भी समय है, लौट जाओ, वरना अपनी शक्तियों के साथ तुम भी लुप्त हो जाओगे। लौटने के लिए नहीं आया मैं। इतना कहते ही कुरुरक्ष ने तमराज किल्विश पर वार कर दिया। बल्कि अपनी शक्तियां जागृत करने आया हूं। किंतु तमराज किल्विश पर कोई असर नहीं हुआ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी तो मैं तमराज किल्विश की शक्तियों से परिचित करवाता हूँ। किल्विश सदा ही अंधेरे के लिए लड़ता आया है, लेकिन आज पहली बार बुराई के लिए बुराई से लड़ेगा। नादान मत बनो किल्विश, तुम मुझे नहीं मार सकते। रुद्राक्ष में व्याप्त सत्य ऊर्जा के कारण मेरी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, और मेरी इन असुरी शक्तियों को इस समय केवल तुम्हारी शक्तियाँ जागृत कर सकती हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, परंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो पीछे भी नहीं हटूंगा। मेरी शक्तियाँ क्षीण होने के पश्चात भी तुम्हारी शक्तियाँ मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। किल्विश की शक्तियों को तुमने अभी देखा ही कहाँ है? देखना चाहते हो किल्विश की शक्तियाँ?
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जंग के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।